यकीनन इसमें शक नहीं कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के भी नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगियों का खुलासा है। और आप अलैहिस्सलाम आलम कायनात में अव्वलीन और आखिरीन की तमाम कौमों की तरफ नबी बनकर आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को अंबिया साबिकीन के तमाम मौजिज़ात का मजमुआ बना दिया और आप अलैहिस्सलाम को किस्म किस्म के ऐसे बेशुमार मौजिज़ात से सरफराज फरमाया कि जो हर तबके, हर गिरोह, हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिजाज के लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपने दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। अल्लाह की अता से आपने पत्थर को तेरा दिया। अल्लाह ताला की अता से आपने लकड़ियां बल्ब की मानिंद रोशन कर दी। अल्लाह ताला की अता से आपने लुआब दहन यानी थूक मुबारक डालकर खारी कुएं को मीठा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपने उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दिए। अल्लाह ताला की अता से आपने शजर और हजर यानी दरख्त और पत्थरों से कलाम फरमाया। अल्लाह ताला की अता से दरख्त आपकी बारगाह में हाजिरी को आया। अल्लाह ताला की अता से थोड़ा सा दूध 70 आदमियों को काफी हो गया। तो फिर हम क्यों ना कहें कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा शाहे वाला है। हमें अपनी जिंदगी ऐसे प्यारे आका के जिनके बेशुमार मौजिज़ात, एक तो वो कि जो कमाला जो मौजिज़ात दीगर अंबिया को अता हुए वो तो अता ही हुए, इसके अलावा दीगर मौजिज़ात और दीगर कमालात भी अता हुए, तो हम तो उस नबी के उम्मती हैं। तो लिहाजा हमें उस नबी के उम्मती होने पर हमें फख्र होना चाहिए। और ये फख्र हम कब कर सकते हैं कि जब हम उनकी सुन्नतों पर चलकर, उनके तरीके पर चलकर, उनकी इत्तिबा पर चलकर हम अपनी जिंदगी गुजारें।